नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यूपी में विकास का गंगा पथ। जी हां, उत्तर प्रदेश को आज विकास की एक और नई सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर पहुंचकर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया है और यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर में पहले एक्सप्रेसवे के मॉडल का निरीक्षण किया और उसके बाद बटन दबाकर यूपी के विकास को नया आयाम दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूपी में जो नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो यूपी के लोगों के लिए कई वरदान लेकर आ रहे हैं। यूपी को जिस काम की जरूरत है वो डबल इंजन की सरकार दे रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के कर्तव्य पारायण मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी समेत सभी गणमान्य अतिथि मंच पर। शाहजहांपुर के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम जब मंच पर पहुंचे तो न सिर्फ प्रदेशवासियों की बल्कि पूरे देश की निगाहें पीएम की तरफ थी। और हो भी क्यों ना, डबल इंजन की सरकार से एक बड़ा वरदान जो मिलने वाला था। और पीएम ने भी बहुत वक्त जाया नहीं किया। पीएम के हाथ से बटन दबते ही सबके चेहरे खिल गए, मानो वो अपने सपने को साकार होते देख रहे हों। माननीय माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। वाकई गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ तो लोगों की उम्मीदों की नींव को भी नई मजबूती मिल गई। पीएम ने भी दावा किया कि अब उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के मौके खुद ब खुद बढ़ेंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब 1000 किलोमीटर का है। पीएम ने जनता के सामने उज्जवल भविष्य का खाका रखा, तो वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वो काम गिनाए जिनके दम पर बीजेपी सीना ठोककर विपक्ष को जवाब दे रही है। पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों की जबरदस्त भीड़ का नजारा दिखाई दिया। साफ है, मोदी योगी की जोड़ी लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के नए पथ तैयार कर रही है और अब गंगा एक्सप्रेसवे इन्हीं पथ में से एक होगा जिसको लेकर देशवासियों में भारी उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से स्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने में भी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे को पूर्व में बलिया और नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड बॉर्डर तक बढ़ाया जाना है। इसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि वर्तमान में इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनाया जा रहा है।
तो यह एक्सप्रेसवे शुरुआती दौर में कितना लंबा होगा? 594 किलोमीटर, जिसकी दूरी 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। 1000 किलोमीटर तक इसको आगे एक्सपैंड किया जा सकता है। और ग्रीनफील्ड रोड होने की वजह से नए रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 12 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इससे प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने में मदद मिलेगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने में 36,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है और इसको शुरुआत में 6 लेन तक बनाया जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 8 लेन के हिसाब से बनाया जाएगा ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को 8 लेन में परिवर्तित किया जा सके। इस एक्सप्रेसवे पर 7 आरओबी, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 381 अंडरपास होंगे ताकि लोकल कनेक्टिविटी को कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो प्रभावित ना हो। रेलवे ब्रिज तक बनाए जाएंगे ताकि ट्रेनों का संचालन प्रभावित ना हो। और इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरह गंगा एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनेगी, जो कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना इमरजेंसी के दौरान करेगी। ये देखिए, कुल मिलाकर 12 जिलों को कनेक्ट करेगा ये एक्सप्रेसवे, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। और सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि इस पर एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी ताकि जरूरत के वक्त, किसी नेचुरल कैलामिटी के वक्त, वॉर सिचुएशन के वक्त स्ट्रैटेजिकली इसका इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। फिलहाल 594 किलोमीटर ये लंबा होगा, लेकिन बाद में 1000 किलोमीटर तक इसको बढ़ाया जा सकता है। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद वायुसेना को एक और एयर स्ट्रिप मिल जाएगी। वैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी एक एयर स्ट्रिप है जहां वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है। दूसरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी हवाई स्ट्रिप बनाई गई है। और तीसरा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी, जिसकी मदद से यूपी में ये एयर स्ट्रिप होगी और मुश्किल समय में इन हवाई पट्टियों के जरिए न सिर्फ देश के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी, बल्कि दुश्मन देशों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जिस पर एयर स्ट्रिप बनाई जा चुकी है और गंगा एक्सप्रेसवे पर भी ये बनाई जाएगी ताकि वक्त पड़ने पर, किसी बड़ी मुसीबत के वक्त लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, वायुसेना इसका इस्तेमाल कर सके, दुश्मनों को जवाब देना हो, स्ट्रेटेजिकली इसका इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए भी तैयारी पूरी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, 3 एयर स्ट्रिप्स इन एक्सप्रेसवेज पर होंगी आने वाले समय में। वैसे गंगा एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल फ्री रोड होने की वजह से गांव की सीधी एंट्री हाईवे पर नहीं होगी, क्योंकि यातायात उससे प्रभावित होगा, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे और इसीलिए व्हीकल स्पेसिफिक टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे जहां से एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। इसे और विस्तार से आपको समझाते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा मेरठ के स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा, पहला टोल, जबकि जो दूसरा टोल प्लाजा है वो प्रयागराज के एंड पॉइंट पर होगा। और इसके अलावा कुल मिलाकर इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 15 टोल प्लाजास बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जिलों से होकर गुजरेगा, यानी कि 12 जिलों को एक तरह से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएंगे, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां। ऐसे में जिन गांवों से एक्सप्रेसवे निकलेगा उन गांवों को एक्सप्रेसवे पर सीधी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे को अनएक्सेसिबल बनाया जाएगा ताकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों को दिक्कत ना हो। और गांव की कनेक्टिविटी को बहाल रखने के लिए लगभग 4 मीटर विड्थ का सर्विस रोड एक्सप्रेसवे बगल से दिया जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया गया है कि जिन जिलों को ये जोड़ रहा है वहां के गांवों और रास्तों को भी डिस्टरबेंस ना हो और साथ ही इस एक्सप्रेसवे की जो जरूरत है वो भी पूरी की जा सके। वैसे यूपी में लगातार एक्सप्रेसवे का जो विस्तार है वो जारी है ताकि उत्तर प्रदेश को नई रफ्तार मिल सके और उसके जरिए यूपी के विकास को नई हवा मिल सके। आपको जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर मिल रही हैं, दरअसल वो सभी यूपी के एक्सप्रेसवेज की हैं।
इन एक्सप्रेसवेज में गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। जो कुछ बचा है वो दरअसल दिसंबर लास्ट तक पूरा हो जाएगा, ये दावा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है, जो यूपी को दिल्ली से एक्सप्रेसवे की मदद से कनेक्ट करता है। तो किस तरह से देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, उसका पूरा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो रहा है, वो हमने आपको विस्तार से बताया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।